बारे में पढ़ चुके हैं, विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुत सारे आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान करना। मान लेते हैं कोई एक निकाय है जो बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना है, और मान लेते हैं ये आवेश हमारे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, एंड सो ऑन है। मान लेते हैं Q4 और Q3 हमारे निगेटिव चार्जेस हैं, Q1 Q2 हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इनकी उस बिंदु से, किस बिंदु से, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है, मान लेते हैं P बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालना है, उस बिंदु पर से Q1 की दूरी हमारी R1 है, Q2 की दूरी हमारी R2 है, माइनस Q3 की दूरी R3 है, और Q4 की दूरी R4 है। इस प्रकार से ये हमारी दूरियां हैं। इसके कारण Q1 के कारण P बिंदु पर जो विभव है वह V1 है, Q2 के कारण जो विभव है वह V2 है, Q3 के कारण विभव V3 है, और Q4 के कारण विभव V4 है। यानी कहने का मतलब है एक निकाय जो बहुत सारे आवेश Q1, Q2, -Q3, -Q4 एंड सो ऑन से मिलकर बना हुआ है। सो ऑन मतलब आगे बहुत सारे हमारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेशों से मिलकर के एक निकाय की संरचना हुई है, और वहां पर कोई एक बिंदु P है जिसकी Q1 से दूरी R1 है, Q2 से दूरी R2 है, -Q3 से दूरी R3 है, और -Q4 से दूरी R4 है। Q1 के कारण P बिंदु पर विभव V1 है, Q2 के कारण P बिंदु पर विभव V2 है, -Q3 के कारण P बिंदु पर विभव V3 है, और -Q4 के कारण P बिंदु पर विभव V4 है। तब हम अगर P बिंदु पर विभव की बात करेंगे, हम मान लेते हैं ये V है, तो यहाँ पर P बिंदु पर जो विभव होता है इनके अलग अलग विभवों के बीच योग के बराबर होता है, अर्थात V = V1 + V2 + V3 और +V4 + सो ऑन। हाँ, यहाँ पर एक बात और भी है, ये जो निकाय है, जो आवेश है, वह K परावलंबन के माध्यम में रखेंगे। तो यानी V का मान क्या हो जाएगा, V1 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K × Q/R1²। एप्सिलॉन 0 Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। यहाँ पर भी क्या होगा Q3/R2, लेकिन ध्यान देना Q3 यहाँ पे कैसा है, निगेटिव है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K माइनस का Q4/R4 प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ से जो V की वैल्यू निकलेगी, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K हर जगह पे कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और जो बाकी बचता है इसको कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3 और माइनस Q4/R4 प्लस एंड सो ऑन है। यही बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान है। बहुल आवेशों के कारण, यानी आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात किया है। अब हम द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। देखिएगा द्विध्रुव भी दो आवेशों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर जब वैद्युत विभव का मान निकालेंगे तो बिल्कुल आवेशों के निकाय की भांति निकालेंगे, लेकिन द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव का मान निकाला जाता है उसकी 3 स्थितियां होती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे द्विध्रुव के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। जो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वो 3 स्थानों पर निकाली। पहला था द्विध्रुव की अक्ष पे, दूसरा था द्विध्रुव के निरक्ष पे, और तीसरा था किसी बिंदु पर। इन सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम द्विध्रुव के कारण जो विभव निकालेंगे उसकी हमारी 3 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति होगी द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। द्विध्रुव की अक्ष पर विभव, देखिए सबसे पहले जब भी हम
किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसका फिगर बनाए। तो मान लेते हैं एक द्विध्रुव आवेश है AB, ये एक द्विध्रुव आवेश है AB जो दो बिंदु आवेशों -q और +q से मिलकर बना हुआ है। इसके बीच की दूरी 2l है, या यूं कह दें द्विध्रुव की लंबाई 2l है। यह इसका मिड पॉइंट है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी l हो जाएगी और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी l हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है एक द्विध्रुव जो AB जिसकी लंबाई 2l है -q और +q आवेश से मिलकर बना है। देखो द्विध्रुव की लंबाई हमने कितनी मानी है, 2l मानी है। अगर कोई इसका मध्य बिंदु हो जाए तो A l हो जाएगा और OB भी हमारा l हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यही हमारे द्विध्रुव की लंबाई हो जाएगी। हमने कहा द्विध्रुव की अक्ष पर विभव, अक्ष का मतलब है A और B को मिलाने वाली रेखा, A और B को मिलाने वाली रेखा मान लेते हैं, इसको हम यहाँ तक बढ़ा दिया है और यह बिंदु हमारा P है। इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। देखिएगा अगर इसकी यहाँ से मध्य बिंदु से दूरी अगर r है, यानी जब भी हम ये कहेंगे कि यह बिंदु द्विध्रुव से r दूरी पर है तो जो दूरी ली जाती है इसके मध्य बिंदु से ली जाएगी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है। अब देखिएगा हम यहाँ पे जब वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे तो ये आवेशों का एक निकाय है और इस निकाय में हमारे कितने आवेश हैं, दो आवेश है, एक -q आवेश है और एक +q आवेश है। देखो -q आवेश के कारण मान लेते हैं विभव VA है, यानी A बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण हमारा विभव VA है, और जो B बिंदु पर आवेश रखा हुआ है उसके कारण विभव यहाँ पे VB है। अगर हम यहाँ पे फाइनल विभव की बात करें कि P बिंदु पर जो कुल विभव है वो कितना होगा, तो V = हो जाएगा VA + VB के। यानी किसी प्रकार से अगर VA और VB के मान निकाल लिया जाए तो P बिंदु पर हम विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा VA का मतलब होता है A के कारण, अर्थात -q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। अगर ये हमारा बिंदु K परावर्तन के माध्यम में रखा हुआ है तो VA का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहाँ पे जो आवेश है वह है -q और जो दूरी है वह है AP। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K -q अपान, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, यानी AP इक्वल टू हो जाएगा r + l। ये हमारा हो गया VA का मान। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम काहे का मान निकालेंगे, VB का मान निकालेंगे। देखो VB का तात्पर्य यह है कि B बिंदु पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण P पर उत्पन्न विभव। तो यहाँ पे जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू, देखो B बिंदु पर आवेश Q है तो Q अपान, और यहाँ की दूरी हम निकालेंगे Q अपान VB के। तो जो VB है ये बराबर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपान VB की वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा VB का मतलब इतना, R में से अगर इस दूरी को घटा दिया जाए, अर्थात यह दूरी को घटा दिया जाए तो VB की वैल्यू निकल आएगी, अर्थात ये बनेगा R - LB। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो P पर परिणामी विभव V है तो V इक्वल टू हो जाएगा VA + VB के। अब देखिएगा VA का मान निकालेंगे, यहाँ पे VA इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू -q अपान r + l के प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू q अपान r - l के। देखिएगा ये टर्म -q के कारण हमारा पूरा निगेटिव हो जाएगा और ये टर्म है हमारा पॉजिटिव। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K दोनों ही जगहों पे कॉमन है, तो इसे हम कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K कॉमन हो जाएगा। देखो Q यहाँ पर भी है और Q यहाँ पर भी है, सो हम Q भी कॉमन कर लेते हैं। देखो ये निगेटिव टर्म आएगा 1/r + l और 1/r - l पॉजिटिव आएगा, सो पॉजिटिव टर्म को हम पहले ले लेते हैं। तो 1/r
आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल के। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू क्यू। और यहाँ पे r माइनस एल और r प्लस एल को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। इनका जो एलसीएम होगा वो r माइनस एल r प्लस एल के बराबर हो जाएगा। अब ऊपर r माइनस एल से कॉमन करेंगे तो बचेगा r प्लस एल के माइनस r प्लस एल से भाग करेंगे तो बचेगा r माइनस एल के। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू। और देखेगा r प्लस एल ये माइनस r हो जाएगा और फिर प्लस एल हो जाएगा। और यहाँ पे r प्लस एल इंटू r माइनस एल इंटू r प्लस एल हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के। देखेगा इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, ये एल और ये एल जुड़ के 2l हो जाएंगे। बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखो ये बना 2q है, तो चूंकि 2ql इक्वल टू होता है p के बिंदु आगमन के बराबर होता है, तो 2ql की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू p अपॉन, अगर r स्क्वायर को कॉमन कर लिया जाए तो बनेगा 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए द्विध्रुव आगमन जो द्विध्रुव होता है वो अत्यंत छोटा होता है, यानी प्लस q और माइनस q आवेश अत्यंत छोटी दूरी पे रखे हुए होते हैं, अर्थात जो l का मान है वो r की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो सिंस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, इसलिए r स्क्वायर अपॉन जो l सॉरी यहाँ पे l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होगा, l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ही होगा। तो ये जो l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है ये 0 को कैंसिल कर जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और तत्पश्चात जो v की जो फाइनल वैल्यू निकलेगी वह होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू p अपॉन r स्क्वायर। अगर यह निकाय निर्वात अथवा y में हो तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब जो v का मान होता है y r निर्वात के लिए ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r। और ये द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत विभव का मान। पहले हम पढ़े थे द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत विभव का मान करना। अब हम पढ़ेंगे द्विध्रुव की, देखो द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना भी कह सकते हैं, या द्विध्रुव की अनुप्रस्थ अक्ष पर या अनुदैर्ध्य की स्थिति में, अनुदैर्ध्य की स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना वहां पे लिख सकते हैं। अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह सकते हैं, अक्ष को अनुदैर्ध्य की स्थिति भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो निरक्ष है उसे अनुप्रस्थ की स्थिति भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक द्विध्रुव आघूर्ण है AB, ये A है और यह B। ये एक द्विध्रुव आघूर्ण है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है। अगर इसका मध्य बिंदु O ले लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l हो जाएगी। अब निरक्ष का मतलब होता है इस द्विध्रुव पर इसके मध्य बिंदु से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ये एक निरक्ष हो गया। अब निरक्ष में कोई एक बिंदु ले लिया जाए और उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं इस निरक्ष पर हम P बिंदु लेते हैं। कौन सा बिंदु लेते हैं? P बिंदु लेते हैं और इस P बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। और यह P बिंदु वैद्युत बिंदु से r दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर ये करेंगे कि Q के कारण -q के कारण यहाँ पे मान लेते हैं वैद्युत विभव VA है, जबकि B के कारण यहाँ पे मान लेते हैं वैद्युत विभव VB है। तब जब यहाँ पे परिणामी विभव की बात करेंगे दिस इक्वल टू हो जाएगा VA प्लस VB, यानी यहाँ पे परिणामी विभव का मान VA प्लस VB के बराबर हो जाएगा। अगर पिछले डेरिवेशन की तरह यहाँ पर भी VA और VB के मान निकाल लिया जाए तो बड़ी आसानी से हम यहाँ पर परिणामी विभव का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान देना VA का मान निकालने के लिए हमें AP पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? AP पता होना चाहिए। जबकि VB का मान निकालने के लिए हमें
बीपी पता होना चाहिए। और एक चीज और भी है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, चूंकि जो ये अक्ष है ये आधार को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है और इस पे परपेंडिकुलर है, तो जो एपी है वह बीपी के बराबर हो जाएगा। चाहे यहाँ पे एपी और बीपी के मान निकाल लीजिएगा तब भी लग जाएगा, और चाहे एपी को बीपी के बराबर कर लीजिएगा तो देखेगा जो एपी है ये बराबर पड़ेगा अंडर स्क्वायर। ये कौन सा त्रिभुज बना हमारा, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण है। इसके लिए हमारा कर्ण बना है, लंब हमारा आर है, आधार यल है, देन कर्ण इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विदिन रूट। सेम प्रोसेस, ये आर है ये यल है, तो यहाँ पर भी जो बीपी का मान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बीए और बीबी के मान निकालेंगे। देखिएगा बीए का तात्पर्य है माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत विभव। अगर ये पूरा का पूरा निकाय हमारा के निर्वात अथवा वायु में मान लेते हैं या के परावर्तन के माध्यम में मान लेते हैं, के परावर्तन के माध्यम में रखा हुआ है, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू माइनस क्यू अपॉन एपी। इसकी दूरी यहां से कितनी है, एपी है। देन दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एपी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये वीए की वैल्यू हमारी निकाली मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम वीबी की वैल्यू निकालेंगे। वीबी का मतलब है डी पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण टी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ये भी हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पे देखो प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे पॉजिटिव रख लेंगे, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश था सो निगेटिव रख लेंगे, 1/, यहाँ पे रख लेंगे हम बीबी के। इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, बीपी है, सो बीबी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तब हम पी पर परिणामी विभव की बात करेंगे। तब पी पर परिणामी विभव V है, तो V इक्वल टू हो जाएगा VA प्लस VB के। अब यहाँ पर VA और VB की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। VA इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ पर भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ पर भी है, तो इसको हम पहले कॉमन कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, देखिएगा क्यू यहाँ पर भी है, या हम क्यू को कॉमन ले लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं बीच में माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिएगा ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नेगेटिव साइन में है, और ये क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पॉजिटिव साइन में है, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू 0 दिस इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि निरक्ष पर स्थित द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 अर्थात 0 होगा। अब अगला टॉपिक है हमारा द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, और ये हम अगले वीडियो में करेंगे।